लोकेंद्र त्यागी आपके मुद्दे में आज बात करेंगे बढ़ते डेंगू की। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। बारिश के बाद दोनों प्रदेशों में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर आ गया है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेंगू का प्रकोप, अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य अमला। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद अब बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। दोनों प्रदेशों में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो अकेले भोपाल में अब तक करीब 400 केस सामने आ चुके हैं। ऐसे ही हालात ग्वालियर और मुरैना के भी हैं। मुरैना जिले के चंबल किनारे बसे गांव में 100 से अधिक लोग बीमार हैं। बीते एक हफ्ते से सैकड़ों लोग बुखार से तड़प रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 1500 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू वगैरह फैल रहा है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा डेंगू यहाँ पे। मतलब 100 के समथिंग तो होंगे, 100 के आसपास वगैरह, 100 से ज्यादा ही वगैरह। राजधानी भोपाल में बढ़ते डेंगू मरीजों को देखते हुए नगर निगम की टीम एक्टिव मोड में है। वहीं इलाकों में दवाई का छिड़काव और सर्वे का काम किया जा रहा है। निश्चित ही बाडों में फॉगिंग मशीन चल रही है। मलेरिया विभाग से भी चर्चा हुई है, जहां पर भी मलेरिया के माध्यम से और हम छिड़काव करवा सकते हैं, वो भी हमारा काम चल रहा है। और उसके बाद भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है कि कुछ ऐसे स्थान जहां पर यदि पानी पुराना भरा हुआ रखा है या कहीं ऐसी स्थिति आपको दिखती है कि गड्ढा है और उसमें पानी भरा है, तो नगर निगम की महापौर हेल्पलाइन पर तत्काल आप सूचना करें। महापौर हेल्पलाइन का नंबर है 155304, ताकि नगर निगम का कर्मचारी तत्काल जाके उस व्यवस्था को दुरुस्त कर सकेगा। दरअसल हर साल सितंबर से लेकर अक्टूबर तक डेंगू के केस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डेंगू का लार्वा हल्के ठंडे और गर्म मौसम के बीच पनपता है। फिलहाल मध्य प्रदेश में मौसम ठंडा और गर्म बना हुआ है, जिसके कारण प्रदेश के कई जिलों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये नवंबर के बाद से केसों में सर्दी जहाँ शुरू होती है, लोग उड़कर सोना शुरू करते हैं, तो और मच्छर को जो टेम्परेचर है वो उसके विपरीत चला जाता है सर्दी में, तो उस कम टेम्परेचर के से वो सर्वाइव नहीं कर पाता और डेंगू के केसेस में कमी। वहाँ पर भी केस निकलते हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ जाकर टीम प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करती है। एक क्षेत्र में एक केस निकलने के बाद उस क्षेत्र में और केस नहीं निकले, बाकी केसेस निकल रहे हैं और उनकी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और दुर्ग समेत कई जिलों में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग लगातार सर्वे कर इलाके में जागरूकता अभियान चला रहा है। फिलहाल डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू और मलेरिया से बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है, लेकिन बीमारी के लक्षण होने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारी कोशिश ये है कि भाई लोगों की अपने अपने विश्वास हैं और वो किस पद्धति से इलाज कराना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हर पद्धति के डॉक्टर से जुड़ा जाए, उनसे बातचीत की जाए, परामर्श लिया जाए। इसीलिए हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित जी हैं, रिटायर्ड स्वास्थ्य अधिकारी हैं। इसके अलावा डॉक्टर विनोद बड़गैया जी हैं, होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर तनुज वीरभान जी हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं आपके साथ कर रहा हूं शरद पंडित जी। ये फिर से बीमारी का जो एक कहर देखने को मिल रहा है, बारिश के दौरान कुछ और बीमारियां थीं, अब हल्की हल्की जब सर्दी शुरू हो रही है, तो ये मानकर चल रहे हैं हम कि सर्दी जुकाम से तो बहुत कम लोग अछूते इस वक्त बच रहे हैं, और उसमें भी जब डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी हो जा रही है, तो कैसे पहचान करें, क्या सावधानियां बरतें आपकी नजर में? देखिए लोकेश जी, ये जो अभी पीरियड है, ये एक ट्रांसमिशन इसमें बढ़ता है, क्योंकि बारिश और मानसून के बाद जगह जगह जो पानी का एकत्र हो जाता है या जो साफ सफाई का अभाव रहता है, उसमें ये जो है नॉर्मली जो मलेरिया का मच्छर है या डेंगू का मच्छर है वो लार्वा पनपते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जन जागरण बहुत आवश्यक है, चाहे वो कोई भी निकाय हो,
चाहे वो शासकीय एजेंसियां हो, नगर निगम हो या जो है हमारी पंचायतें हैं, सबसे पहले तो ये प्रॉम्प्टली और बहुत ही जो है एग्रेसिवली ये मैसेज जाना चाहिए कि आपको साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जहां भी पानी एकत्रित होगा निश्चित रूप से जो है लार्वा वहां पनपता है, और इसके लिए ये है कि सबसे पहले लोगों को जागरूक किया जाए। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि इन पानी के जो एकत्रित है इसका निकासी की व्यवस्था हो, साथ ही साथ इसमें जो है वो हम जो क्रूड ऑयल है या जला हुआ तेल है या केरोसिन है, इस तरह की चीजें डालें ताकि लार्वा जो है वहीं नष्ट किया जा सके। तो ये कुछ उपाय हमको जो है लोगों को बताना पड़ेंगे, और ये देखिए बार बार दोहराए जाते हैं, परंतु इसके लिए भी कांस्टेंट हैमरिंग जरूरत है ताकि लोगों को याद दिलाते रहे हम कि ये जो है इस तरह के केसेस की संख्या बढ़ रही है। दूसरा जो है हमारे चिकित्सालयों में इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था है। देखिए, जो मलेरिया है, मलेरिया के लिए तो जो है वो ब्लड स्लाइड्स बनाई जाती हैं। ब्लड स्लाइड्स बनाने के बाद जो है लेबोरेटरी में चेकअप के बाद जो है वो जो है इसके उपचार को प्रारंभ किया जाता है यदि स्लाइड की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती है। इसके साथ साथ ये जो है इसका जो है हम जो कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, यदि जितना जल्दी हम इसको डिटेक्ट करेंगे और डायग्नोज कर लेंगे और उसका ट्रीटमेंट चालू होगा तो इसकी साइकिल जो है वो बन नहीं पाएगी। यानी ये होगा कि यदि बीमार जो व्यक्ति है उसको जाके जो है यदि वो मलेरिया का मच्छर काटता है तो वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को यदि काटेगा तो उस तक ये बीमारी पहुंचेगी। इसलिए जो है लोडिंग डोज जो है दवाइयों का दिया जाता है ताकि इसको नष्ट किया जा सके। तो पहली चीज जो हो गई, मेरे जो सुझाव है कि प्राथमिकता हमारी है बचाव के उपाय, और दूसरा जो है इसमें जो है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। डेंगू का मच्छर जो है वो साफ पानी में पनपता है, तो ये नहीं समझ जाना चाहिए कि जहां यदि इस तरह का पानी एकत्रित है, हमारे घरों में कई चीजें थी, कंटेनर्स रहते हैं, कूलर्स जो है वो जो है अब बंद हो जाते हैं, और इन दिनों जो है जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है कूलर वगैरह में जो पानी एकत्रित पड़ा रह जाता है उसमें भी ये डेंगू का मच्छर पनपता है। तो कुछ सावधानियां रखने के साथ इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आयुर्वेद के हिसाब से तो तनुज वीरभान जी, आयुर्वेद क्या कहता है इस दौरान खान पान का क्या विशेष ध्यान रखा जाए? अगर किसी को फीवर आ गया या वो चपेट में आ गया डेंगू या मलेरिया की, तो उससे पहले कदम क्या उठाने चाहिए? और आयुर्वेद के बारे में सर ये कहा जाता है कि यहाँ पर प्रिकॉशन ही लें तो ज्यादा बेहतर है, आयुर्वेद उसमें बचा सकता है, लेकिन अगर हो जाए तो उसके बाद क्या आयुर्वेदा से ही उसे ठीक भी किया जा सकता है? का मतलब है कि गंध की तरह, अब गंध से मतलब है कि उसको जो तोड़ना होता है। अब इसके लिए अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, बचाव की बात करें, पहली बात जो सीजनल चेंजेस उसकी आपने देखा होगा कि कितनी भी पैटर्न सब धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है तो धीरे धीरे उसमें भी चेंजेस आने की हो जाएंगे। खाने पीने की अगर हम बात करें तो हमें ऐसी चीजें खाने में लेनी चाहिए जो तासीर, वो एक जो तासीर जो क्वालिटी है वो दोनों टेस्ट, ना वो बहुत ज्यादा ठंडी हो ना वो बहुत ज्यादा गर्म। तो एक तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो आयुर्वेद में मैंने एक दो बार लिमिटेड एरिया पे फैल रहा है और दूसरा एरिया उससे बिल्कुल लगता है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक ही एरिया से आ रहे हैं जबकि उससे कनेक्टेड दूसरा एरिया है तो वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं। तो ये इस बार फैल भी इस तरह से रहा है। पहले जबकि डेंगू होता था ये होता था तो बड़ा स्प्रेड होता था, बहुत चारों तरफ फैल जाता था, तो इस बार थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से अपने अंदर चेंजेस करता है जो वायरस है, लेकिन हाँ हमें थोड़ा सा इम्यूनिटी पे काम करना है, हमें खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने आसपास के सफाई जो है उस पर भी ध्यान रखना है। तो आयुर्वेद की थोड़ी तरह से आज भी देखते थोड़ी तो हमें बचाव कैसे करना है, उस पर काम करना है, और होने के बाद में हमें क्या करना है, उस पर फिर हमें किस तरह से ट्रीटमेंट देना है। ठीक है विनोद जी, होम्योपैथिक की अगर हम बात करें तो इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि यहाँ तुरंत इलाज नहीं होता इससे, और अगर किसी को फीवर है, बहुत तेज डेंगू हो गया है, तो क्या होम्योपैथिक पद्धति के जरिए भी इलाज किया जा सकता है उस व्यक्ति को?
देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज नेशन टीम को ही बधाई देना चाहूँगा कि पिछले 1.5-2 महीने से लगातार कम्युनिकेबल और ये सीजनल डिसीज पे लेकर के आप एक ये प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा है लोगों में एक जागरूकता फैलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं डेंगू पे या मलेरिया पे या किसी ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज पे और सीजनल डिसीज पे यही बोलना चाहूंगा कि कोई भी इस तरीके की डिसीज अगर आपको दूर रखनी है अपने से तो आपको 2 ही तरीके से काम करना पड़ेगा। पहले तो आपको उन डिसीजेस से लेकर के अपने अंदर एक जागरूकता लानी पड़ेगी और जागरूकता में आप ताकि वहाँ पे साफ सफाई रखें और बीमारियों को अच्छे से पहचान सकें, जो कि आजकल तो पाठ्यक्रम में भी ये सब चीजें ऐड कर दी गई हैं। और हमें जब तक कि कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं तो डेफिनेटली हमें भी वहां से अपने आप को अवॉइड करना पड़ेगा पब्लिक प्लेसेस से। हालांकि डेंगू एक ऐसी डिसीज नहीं है कि जो इस तरीके से कम्युनिकेट होती हो जैसे कोरोना या अदर वायरल डिसीजेस होती हैं, बट है तो वायरल डिसीज ही। आप अपने आप को सेपरेट तो नहीं कर सकते, बट आप अपने आसपास घर पे कम से कम ये तो देखें कि कहाँ पे पानी भरा हुआ है, क्योंकि डेंगू का तो सीधा सिस्टम है कि पॉश एरिया में होता है, क्योंकि ये साफ सुथरे पानी में ही इसका लार्वा पनपता है। मलेरिया तो चलिए ठीक है, कैसे भी पानी में, गंदे पानी में डेवलप हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप पहचाने, क्योंकि डेंगू का मच्छर यूजुअली पैरों पे ही काटता है, क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई पे उड़ नहीं पाता है। और यूजुअली डेंगू के जो मच्छर होते हैं उनपे व्हाइट अपन को लाइनिंग्स देखने को मिलती हैं, जो अपन दूसरे मॉस्किटो से इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये डेंगू का मच्छर हो सकता है। तो अपने आसपास क्षेत्र को और अपने घर को इस चीज से सुरक्षित रखें। और एक सीधे सा सिद्धांत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। तो डेफिनेटली इस रास्ते पे चलना चाहिए। जहां तक आपका सवाल है कि होम्योपैथिक बीमारी दवाइयां जो है, होम्योपैथिक सिस्टम जो है बहुत स्लो काम करता है, तो मैं इस तरीके को बिल्कुल ही ऐसा बोलूंगा कि ये मिथ है, लोगों के दिमाग में एक ये गलत भ्रांति बैठी हुई है कि होम्योपैथिक दवाइयां स्लो काम करती हैं। हाँ, ये जरूर है कि होम्योपैथिक पेशेंट्स जो होते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जो पेशेंट्स होते हैं वो यूजुअली क्रॉनिक डिसीज के होते हैं, तो डेफिनेटली हमको क्रॉनिक डिसीज को ट्रीट करने में टाइम लगता है। तो एक मन में लोगों की भ्रांति फैल चुकी है या मन में बैठ चुका है कि जैसा क्रॉनिक डिसीजेस में होम्योपैथी टाइम लेती है तो डेफिनेटली उसी तरीके से अक्यूट डिसीजेस में भी टाइम लेगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 2 से 4 घंटे के अंदर अक्यूट डिसीजेस में भी रिजल्ट मिलने चालू होते हैं। और डिपेंड करता है कि डिसीज कैसी है। जैसे डेंगू है तो डेंगू में बिल्कुल हम 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट देना बिल्कुल डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्लिनिक पे देखते हैं पेशेंट, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं डेंगू के होम्योपैथी से। तो ये बिल्कुल मन में भ्रांति है कि अक्यूट केसेस में या बुखार में होम्योपैथी स्लो काम करेगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। शरद पंडित जी, एक और लोगों के जहन में डर है, वही डेंगू हो गया तो प्लेटलेट नीचे चली जाएंगी, हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। क्या असल में ये सच है या केवल एक मिथ है इस बीमारी को लेकर? जी, मैं बराबर सुन नहीं पाया। इट इज नॉट ऑडिबल। जी, आप मेरी ऑडियो सुन पा रहे हैं सर अभी? हाँ जी। जी, इसको लेकर, डेंगू को लेकर जो एक लोगों के अंदर मिथ देखने को मिलता है, डर देखने को मिलता है कि अगर डेंगू हो गया तो हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी, हमें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए। क्या घर पर रहकर भी ये डेंगू का बुखार जा सकता है? क्या हर केस में जो प्लेटलेट्स हैं वो नीचे आती हैं? नहीं, बिल्कुल लोकेन जी, ऐसा है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या होता है, जो डेंगू फीवर में जो प्लेटलेट्स काउंट डाउन होता है, नॉर्मली जो हमारे प्लेटलेट्स रहते हैं, यदि जो है 10,000 तक भी रह जाएं, तब भी जो है वो उसको घर पे मैनेज किया जा सकता है। देखिए क्या होता है कि आदमी यदि अपने घर पर रह के बराबर उसको बुखार को कंट्रोल करता रहे, जो पैरासिटामोल और इस तरह की दवाएं, साथ ही साथ जो है अपना डाइट का ध्यान रखे, हाइड्रेशन बराबर मेंटेन करें। यदि हम हमारा जो है वो बॉडी रेजिस्टेंस बनाए रखने के लिए लाइट डाइट और न्यूट्रिशन को मेंटेन करते रहें, तो ये सारी चीजें घर पे मैनेज हो सकती है। तो ये भय होना नहीं चाहिए कि ये केवल अस्पताल में ही जाएंगे। वो तो सामान्य रूप से ये हम लोग जो है सावधानियां नहीं रखते हैं, वो प्लेटलेट काउंट्स में गिरावट तेजी से होती है, तब ये हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत रहती है। तो इसलिए हर केस में डेंगू में भर्ती होने की आवश्यकता है, ये नहीं माना जाना चाहिए। और डेंगू जो है, यदि हम सामान्य सावधानियां रखें, वो घर पे भी ये ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 दिन में जो है हम जो है इससे बाहर आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल धारणा नहीं रखना चाहिए। देखिए कुछ इमरजेंसीज रहती हैं,
जैसे मलेरिया में जो है फेंसिफेलम मलेरिया है, जो कि मतलब जो है ब्रेन पे अटैक करता है, या डेंगू में जो हेमरेजिक डेंगू है, इस तरह की यदि ये चीजें हैं तो फिर हमको डॉक्टर के परामर्श के पश्चात जो है उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो जाता है। परंतु 80% केसेस में मैं ये समझा रहा हूँ कि मलेरिया और डेंगू जो है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट यानी घर पे उपचार के बाद भी जो है वो नियंत्रित हो सकते हैं और उपचार के बाद बिल्कुल पूरी तरह से रोगी ठीक हो सकता है। इसके अलावा सर कई चीजें बताई जाती हैं खाने के लिए, विशेष तौर पर हम देखते हैं कि कीवी फूड को बहुत बताया जाता है, या फिर बकरी का दूध इसमें बताया जाता है। तो खाने पीने को लेकर कितने मिथ हैं, कितनी सच्चाई है, क्या करना चाहिए लोगों को अगर डेंगू हो गया है? नहीं, देखिए सबसे पहले तो जो बात है कि डेंगू यदि है, बुखार आ रहा है आपको, तो अपने जो है वो चिकित्सक से परामर्श जरूर लीजिए, और चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद वो कुछ आपको लेबोरेटरी टेस्ट यदि कहता है तो वो लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं, और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो देखने के बाद ही कि ये कंफर्म किया जा सकता है कि ये इसकी सीवियरिटी कितनी है, और चिकित्सक के परामर्श से ही दवाएं लेना प्रारंभ करें। और साथ ही साथ यदि जैसा मैंने अभी बताया कि ये जो है यदि घर पर ही प्रॉपर ट्रीटमेंट और सावधानियां रखी जाए, हम अपने हाइड्रेशन का ध्यान, न्यूट्रिशन का ध्यान, रेस्ट, ये सारी चीजों को यदि पालन किया जाए तो इसे इतना खतरनाक नहीं समझा जाना चाहिए। वो तो स्थिति जब बिगड़ती है जब हम लगातार इसकी जो है वो उपेक्षा करते हैं, बराबर ध्यान नहीं देते, डॉक्टर से परामर्श नहीं लेते। इसलिए मेरी ये राय है कि इसमें जो है चिकित्सक की परामर्श के साथ हमको जो है घर पे भी यदि ट्रीटमेंट लिया जाए तो बराबर जो है वो हम उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। इसमें अगर हम आयुर्वेद की बात करें तनुज जी, तो आयुर्वेद में खान पान को लेकर क्या बताया गया? क्योंकि एक मौसम चेंज का भी समय है, इस वक्त हमें कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए खाने में, और रोजमर्रा में अब जैसे जैसे सर्दियां शुरू हो रही हैं तो कौन सी वो चीजें अब हम उन्हें अपनी डाइट में जोड़ सकते हैं? अगर हम बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्म देखें तो हम जैसे अभी हो रहा है कि तो हम प्लीज को अगर कुछ भी पानी पी रहे हैं या वो खाने का सामान रखते हैं, इसको पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें, तब ठीक है। तो वायरल फीवर होता है, तो किसी भी तरह का वायरल फीवर बॉडी की इम्यूनिटी कम जाती है, और अगर हमें गले में खराश भी अगर आ रही है मौसम चेंज की वजह से, तो भी हमारा दूसरी तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं अपने पेशेंट को नॉर्मली गिलोय की टैबलेट, आज के टाइम में मेरे ख्याल से गिलोय से कोई ऐसी कोई मेडिसिन नहीं रहेगी कि जिससे कोई परिचित ना हो। अगर वो सीजनल टेम्परेचर में उसकी टैबलेट रेगुलर ले, तो हमने देखा है कि इस पेशेंट को इस तरह की किसी भी वायरल इन्फेक्शन से होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये चीजें हम तो नॉर्मली बताते हैं कि जब पेशेंट बताते हैं इन चीजों को, तो तब वो कहीं ना कहीं वो प्रूवन हो जाती हैं, और उसमें बहुत अच्छी एंटीवायरल प्रॉपर्टी है भी, तो वो बॉडी की हीट को भी बड़ा कंट्रोल करते हैं। और यही बात प्लेटलेट के लिए, तो प्लेटलेट के लिए भी आगे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आजकल, एलोवेरा इतना अच्छे से प्लेटलेट को बढ़ाता है, और जिस तरह पपीते के पत्तों का रस है या बकरी का दूध है, आजकल तो ये भी चल रहा है कि भी पपीते के पत्तों के रस से कोई प्लेटलेट नहीं बढ़ती है, बकरी के दूध से कोई प्लेटलेट नहीं बढ़ती है। कुछ प्रोफेसर ने अभी एक अखबार में कटिंग आई थी जिसमें लिखा था कि इनसे कुछ नहीं होता है, जबकि बहुत सारी कंपनीज आज के टाइम में पपीते के पत्तों का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसकी टैबलेट बना रही हैं, और सारे डॉक्टर उसको यूज करते हैं प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो चीजें वर्क नहीं कर रही और हम उनको यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें जितनी भी बताई गई ये सब बुक्स में ऑलरेडी मेंशन है। ये तो हमने तो अब शुरू किया है, ऑलरेडी आगे की जो बुक्स है, जो एनसीएस बुक्स है, उन सब में ये चीज लिखी हुई है कि ये चीजें आप इतनी यूज कर सकते हो। जब उन्होंने उसके फीवर को उस टाइम लिख दिया था तो उसकी क्या क्या चीजें यूज होनी चाहिए, किन मेडिसिन का यूज करना है, किस तरह के प्लेटलेट बढ़ाने के लिए क्या करना है, वो सब कुछ उसका मेंशन थी, और आज भी वो उतनी ही साइंटिफिक है, और उन चीजों को यूज करने से बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देता है। विनोद जी, इसके अलावा जो होम्योपैथिक इलाज है, इसके बारे में भी थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि किस स्टेज में व्यक्ति अगर आपके पास आ जा रहा है तो इजीली उसका उपचार किया जा सकता है, और कौन सी स्टेज फिर आप कहते हैं कि नहीं अब थोड़ी सी बस्ट है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है?
देखिए, इस पे इतना ही बोलना चाहूंगा कि होम्योपैथिक इलाज के लिए पेशेंट किसी भी स्टेज पे डॉक्टर से डायरेक्ट मिल सकता है। किसी भी इलाज से मतलब होम्योपैथी से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं सारे दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर से जाकर के और मेडिसिन खाते हैं और वहां से पोजीशन धीरे धीरे डिटेरियोरेट होती चली जाती है और उस पर वो लोग फिर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले तो सेल्फ मेडिकेशन बंद करें। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर फीवर हाई ग्रेड है, आप डॉक्टर से मिलिए ना। जिस चीज में आप एक्सपर्ट नहीं, उस चीज में आपको प्रैक्टिकल करने की जरूरत क्या है। और शरीर ने भगवान ने कितना अच्छा शरीर दिया आपको उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्यों करते हैं। आप उसके लिए बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास जाइए। मार्केट में डॉक्टर्स हैं, आप जिस सिस्टम का अडॉप्ट करना चाहें करें। और होम्योपैथिक में आप किसी भी स्टेज पे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल सकते हैं। हाँ, एक सिचुएशन जरूर आती है कि जब प्लेटलेट्स काउंट काफी इतना डाउन हो जाता है कि जो लीथल सिचुएशन में डेवलप हो सकता है, तो वो जब प्लेटलेट्स काउंट बिलो 10,000, 5,000, 8,000 चल रहा है, इस सिचुएशन में चल रहा है, तो डेफिनेटली हमें उस टाइम पे भी हम लोगों को भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हो सकता है कि हमको उसको प्लेटलेट ट्रांसप्लांट की जरूरत, उसकी ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े हमें, तो वो क्लिनिक्स पे पॉसिबल नहीं हो पाया। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में हम लोग भी पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप बिल्कुल हॉस्पिटलाइज होइए। और कई पेशेंट्स हैं जो होम्योपैथी पे बिल्कुल आंख बंद करके पूरा फेथ करते हैं, वो हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी होम्योपैथिक मेडिसिन का मेडिकेशन बंद नहीं करते हैं। अभी भी हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बट स्टिल दे आर यूजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन। तो एक सिचुएशन के बाद, बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाए, डर जाए। यूजुअली क्या करते हैं लोग, सिचुएशन खुद बिगाड़ लेते हैं और फिर पैनिक होकर के डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगते हैं। तो बेहतर है कि आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। और एक और चीज मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि प्लेटलेट्स काउंट फीवर के ठीक होने के बाद भी डाउन हो सकती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो फीवर ठीक हो चुका है और अब मैं ठीक हूं, बट डेंगू में कई केसेस में ऐसा देखा है कि फीवर डाउन हो गया, उसके बाद वो पेशेंट की जब वीकनेस है और उसी फेज में साथ में प्लेटलेट्स काउंट डाउन होने लगता है और वो पेशेंट को लीथल सिचुएशन, मतलब डेंजर सिचुएशन में खड़ा कर देता है। तो बेहतर है कि अवेयरनेस भी जरूरी है और आप डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहें। लोग ऐसा करते हैं कि ट्रीटमेंट लिया, थोड़ा सा आराम लगा तो उन्होंने ट्रीटमेंट को बंद कर दिया और जाकर के फिर ग्रेजुअली प्लेटलेट्स काउंट डाउन होने लगता है और वो पेशेंट फिर फेटल कंडीशन में चला जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा लोगों को समझना होगा और डाइट को बहुत अच्छा रखें। सबसे अच्छी चीज मैं बोलूंगा, जितने भी डेंगू पेशेंट या कोई भी फीवर का पेशेंट है, बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें, रिहाइड्रेट रखें जितना अच्छा हो सके। वाटर इनटेक लें, मार्केट में ORS खूब मिलते हैं, बिल्कुल आप पानी में घोलिए और उसको पीजिए, वो बॉडी को रिहाइड्रेट रखेगा, आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखेगा। कीवी एक बहुत अच्छा फ्रूट है, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा डेफिनेटली कीवी। अगर कोई भी प्लेटलेट काउंट डाउन हो रहा है जिस पेशेंट का, डेफिनेटली कीवी खाना चाहिए। हम लोग क्लिनिक पे यहाँ बहुत देखते हैं, तो कीवी बहुत स्पीड से प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। और एक और मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि प्लेटलेट काउंट ऐसा नहीं है कि डाउन हुआ है तो वो 2, 4, 5 दिन लेगा इंक्रीज होने में, नहीं। विद इन 24 आवर आपको रिजल्ट दिखते चले जाएंगे, प्लेटलेट्स काउंट बढ़ता चला जाता है, बहुत स्पीड से प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। अगर किसी पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 25,000 या 30,000 भी आ चुका है तो ये मान के चलिए कि विद इन 4 to 5 डेज ये नॉर्मल स्टेज में बिल्कुल पहुंच जाता है, बहुत स्पीड से बढ़ता है। बट जरूरत है थोड़ी सी डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहने की। बिल्कुल, यहाँ पर अगर थोड़े से सचेत रहेंगे, अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे, जैसा कि तीनों पद्धति के डॉक्टर्स ने हमें बताया, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। इस बीमारी से बचा जा सकता है। यानी हमारे हालांकि सिस्टम जो है उसको भी और सावधान रहना होगा। जगह जगह जो पानी गंदगी है उसको दूर करना होगा, छिड़काव करना होगा दवाइयों का, ताकि ये मच्छर ना पनपे और लोग ज्यादा इसकी चपेट में न आए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटा